हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास है। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेगा साथी, ठीक है। ये जो हमारी क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस 2025 का नया सेशन से स्टार्ट है मित्र क्लास। आज का कैप्सूल क्लास 20 नंबर यानी 20वां क्लास है मित्र, ठीक है। पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल मित्र, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए कि आप लोग का एक जो अंदर डाउट बैठा है कि आप लोग की महत्वपूर्ण क्लास है, स्पेशल क्लास होने वाली है आप लोग के लिए नहीं मित्र, ठीक है। आप लोग का डाउट खत्म हो जाएगा मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है कि हम लोग ने मिलकर किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है साथियों, जो ये स्पेशल बुक स्पेशल रेलवे के लिए ही बनी होती है मित्र, ठीक है। इस बुक से हमने पूरे 41 PYQ सेट 41 PYQ सेट को हमने पूरे 88 पार्ट में कवर किया है। और सारे वीडियो आप लोग को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे सारे वीडियो आप लोग को पार्ट वाइज मिल जाएंगे। वहाँ पे आप लोग देखना जरूर उस वीडियो, क्योंकि आपकी उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को एक अनुभव हो जाएगा कि नहीं कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार से कैसे कैसे टॉपिक से उठाकर प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है मित्र, ठीक है। बाकी साथ में हमने 50 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है उसी में, ठीक है। उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मित्र, ठीक है। उस प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन कुछ करिए मत कीजिए, लेकिन PYQ को जो हमने 88 पार्ट आप लोग को दिया मित्र, उस पार्ट को जरूर से जरूर अटेंड करना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है मित्र, ठीक है। बाकी एक कैप्सूल क्लास जो आप लोग को मैं आप लोग को दे रहा हूँ कैप्सूल क्लास, इस कैप्सूल क्लास को एक दवाई की तरह आप लोग को लेना है, ठीक है, सुबह शाम मित्र, ठीक है, गुनगुने पानी के साथ मित्र, ठीक है ना। बस मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ उसी को बहुत गौर से सुन लीजिएगा। अब बस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं मित्र, ठीक है। बाकी जो हमारे प्रिय साथी भाई बहन चैनल पे नए अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास आएगा मित्र, ठीक है। चलते हम टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आप लोग के लिए जितना महत्वपूर्ण है प्रश्न को जरूर देखना आप लोग, ठीक है। तो मित्र देखिए, प्रश्न नंबर पहला पूछा, प्रश्न नंबर पहले को पढ़िए और उत्तर देने का सभी साथी हमारे प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। कि 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है मित्र। कि 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता, तो पंजाब ने, उड़ीसा ने, हिमाचल प्रदेश ने, हरियाणा ने। तो मित्र आपके पास 4 ऑप्शन है और कोई भी हमारे साथी तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग को पता है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में उपलब्ध है मित्र, ठीक है। तो बता देंगे सभी हमारे साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल इन द राइट आंसर हो जाए मित्र, पंजाब आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है दूसरा प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग। दूसरा प्रश्न बोला है कि करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है मित्र, ठीक है। करेंसी जो हमारी नोट होती है और सिक्के होते हैं उसको क्या कहा जाता है, वैध मुद्रा बोला जाता है, या वस्तु मुद्रा बोला जाता है, या धातु मुद्रा, या आरक्षित मुद्रा। तो साथियों इन 4 ऑप्शन में से आप लोग का स्पेशल एंड करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आप लोग का हो जाए क्या, वैध मुद्रा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, अपना डाउट कंफर्म हो चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग ध्यान से। आज का प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर प्रश्न क्या बोला है कि भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, भारतीय आर्थिक समीक्षा जो हमारा है वह प्रकाशित करता है। तो मित्र क्या हमारा है, पहला वित्त मंत्रालय है, दूसरा है नीति आयोग है, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री, चौथा है भारत सरकार। तो साथियों इस प्रश्न का जो हमारे एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, आप लोग का आंसर नंबर आप लोग का वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट IMP आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 4th नंबर मित्र, ठीक है। 4th नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। आज का 4th नंबर प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो देख सकते हैं कि किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो मित्र समाजवादी है, मिश्रित है, पूंजीवादी है, और आप लोग का एक ऑप्शन है पारंपरिक है। तो बताने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा मित्र ना बता देना मित्रों। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट IMP आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो यानी समाजवादी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है, आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का हमारा
5th नंबर प्रश्न है यानी आप लोग का 5वां प्रश्न मित्र बोला है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये का जो नोट होता है हमारा उस किसके हस्ताक्षर होते हैं मित्र, ठीक है। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है मित्र, ठीक है। देख सकते हैं ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। क्योंकि पूछ देगा 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर है या 2 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर है मित्र, ठीक है। ये सब प्रश्न आप लोग के नॉर्मल होते हैं, पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। यानी भारत का वित्त सचिव होता है, भारत का वित्त सचिव का होता है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो मित्रों बताने का प्रयास कीजिए आप लोग कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा बहुत ही स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा भारत का सचिव, भारत का वित्त सचिव आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 6 नंबर प्रश्न बोला है कि किस पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था। तो मित्रों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, कौन सा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा। पहला है 9वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा है 8वीं दूसरा हमारा है 8वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना और हमारा डी वाला ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज वेरी वेरी मोस्ट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। बाकी मित्रों भाई बहनों चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 7 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 7 नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोग क्लियर हो, कितना महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। कि सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू फायदे कानून को कहते हैं मित्र। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को कहते हैं। तो मित्र क्या हमारा पहला ऑप्शन है तख्ता पलट है, दूसरा है मार्शल लॉ है, तीसरा है हड़ताल है और डी आंसर आप लोग का राजनैतिक बंदी आप लोग का मित्र, ठीक है। तो बताने का सभी और साथी प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर मित्र क्या होगा, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ आप लोग का वेरी वेरी मोस्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं हमारे सभी मित्र भाई लोग, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे आज का 9वां प्रश्न मित्र, ठीक है। तो 9वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग कि 9वां प्रश्न हमारा क्या बोला है आप लोग क्लियर कितना महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। आज का 9वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। तो मित्र बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। तो पहला ऑप्शन आप लोग का राष्ट्रपति है, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री है, तीसरा ऑप्शन संसद है, चौथा ऑप्शन मंत्रिपरिषद है। मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग 9वां प्रश्न का आंसर सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखने साथ, ठीक है। किसी प्रश्न को स्किप मत करना मित्र, ठीक है। सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक पर नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी प्रश्न को हल्के लेने का मत सोचिएगा, ठीक है, नहीं तो एग्जाम आपको पक्का हल्के में ले लेगा मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर है 10th नंबर। तो 10th नंबर प्रश्न क्या बोला है मित्र, देखिए ध्यान से। 10th नंबर प्रश्न बोला आप लोग का कि किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं मित्र, ठीक है। किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं। तो पहला आप लोग का नैतिक है, दूसरा आप लोग का युक्ति परक है, तीसरा आप लोग का संजातीय और चौथा आप लोग का है समाजवादी। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारे एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र क्या होगा पता ना, बी वाला आप लोग का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, युक्ति परक आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर किए। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 11th नंबर प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 11th प्रश्न बोला है आप लोग के लिए आज के लिए प्रश्न बोला है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं। यानी आप लोग के 11 प्रश्न जो है आप लोग के लिए कि भारतीय संविधान में आपात जो उपबंध है वो लिए गए हैं। तो बताने का प्रयास कीजिए। पहला ऑप्शन आप लोग का भारत सरकार अधिनियम 1935 आप लोग का है, दूसरा ऑप्शन क्या आप लोग का आयरिश संविधान है, तीसरा आप लोग का जापानी संविधान है, चौथा ऑप्शन आप लोग का ब्रिटिश संविधान है। तो मित्र बताने का सभी साथी हमारे प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर हमारा 11 प्रश्न का कि भारतीय संविधान
में आपात उपबंध से लिए गए हैं। तो मित्र इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ना बता देना क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। हमने क्या किया, पूरे 11 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख लिया मित्र। ठीक है, किसी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं आप लोग को नहीं मिलना चाहिए मित्र। ठीक है, तो देख लिया हमने पूरे 11 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला आप लोग के लिए, तो मित्रों देख सकते हैं हमने 11 प्रश्नों को देख ही लिया। बाकी चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है 12th नंबर। 12th नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए आज का 12th नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट यानी करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद को चलाने के नियम, नए राज्य का गठन, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, बताने का प्रयास सभी साथी करेंगे कि आप लोग का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। आज का प्रश्न नंबर है आप लोग का प्रश्न नंबर 13 आप लोग का है, यानी 13 प्रश्न मित्र क्या है। 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि वित्त आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। वित्त आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि वित्त आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। पहला ऑप्शन आप लोग का है कोई अधिकतम अवधि नहीं, 6 महीने, 24 महीने, 12 महीने। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि वित्त आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कोई अधिकतम अवधि नहीं होती साथी इसका। ठीक है, कोई अधिकतम अवधि नहीं होती, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर किया आप लोग, कोई भी डाउट नहीं आप लोग का। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है, आपका प्रश्न नंबर आज का 14 नंबर है आप लोग का। कौन सा प्रश्न मित्र, ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 14 है मित्र। 14 प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 14 प्रश्न को बोला है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, कौन राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो यही प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताने का प्रयास करेंगे कि विधान सभा के नामांकित किए गए सदस्य जो होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आप लोग का दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी हिस्सा नहीं लेते हैं या लेते हैं, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग 4 ऑप्शन में से। ठीक है, कि विधानसभा के चुने हुए सदस्य, और डी ऑप्शन आप लोग का है कि दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। तो मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कौन हिस्सा नहीं लेता है तो बता देंगे सभी साथी हमारे कि विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य यही होते हैं जो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर है 15वां नंबर। ठीक है, 15 प्रश्न क्या आप लोग के लिए स्क्रीन पे है, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। बाबर जो है हमारा है वो भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही स्पेशल प्रश्न। ठीक है, तो 1526 ईस्वी, 1530 ईस्वी, 1520 ईस्वी, 1550 ईस्वी। मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1526 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए, किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं आप देख लिए, हमने पूरे 15 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। किसी प्रश्न में डाउट मिले आप लोग तो मुझसे कहिएगा मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर है 60 नंबर है, आपका 16 प्रश्न मित्र। ठीक है, आज का 16 प्रश्न क्या बोला है, तो आज के 16 प्रश्न ध्यान से पढ़िए आप लोग कि 16 प्रश्न बोला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो हमारी वो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती। मित्र देखिए हमारा हाँ नहीं प्रश्न पूछा है, इसमें बहुत से हमारे साथी जो कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि हाँ में या नहीं प्रश्न पूछा है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी हमारी जो ऐसी धातु है जो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो मित्र तांबा होता है, दूसरा आप लोग का लोहा है, तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु जो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती मतलब आप लोग का राइट आंसर आपका लोहा हो जाएगा। क्या होगा, लोहा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है,
आज के प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। आज के 17 नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण मित्र, पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग कि किसके शासन काल में हवीन हवीन तस्या भारत आया था। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि किसकी शासन काल में हवीन तस्या भारत में आया था। तो पहला ऑप्शन पांडे है, दूसरा ऑप्शन हर्षवर्धन है, तीसरा ऑप्शन आप लोग का जलाउद्दीन है, और जलाउद्दीन है आप लोग का, और चौथा ऑप्शन का जहांगीर है। मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि किसके शासनकाल में हवीन तस्या भारत आया था। तो मित्र बहुत अच्छा प्रश्न, आप लोग का आंसर नंबर आप लोग का हर्षवर्धन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किया। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होने वाला आप लोग के लिए और कितना महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं देखते हैं प्रश्न 18 प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। कौन सा हमारा ग्रह है जो सूर्य से दूर है मित्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो हमारा सूर्य से दूर है। तो शनि आप लोग का देख सकते हैं, शनि आप लोग का पता है कि नज़दीक होता है मित्र। ठीक है, तो हमको दूर बताना है। वरुण क्या होता है आप लोग बताइए। अरुण है बृहस्पति। तो मित्र इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आप लोग का वरुण हो जाएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जैसा हमारा जो ग्रह है जो सूर्य से दूर सबसे दूर होता है, सबसे दूर हमारा वरुण होता है। क्या होता है वरुण, यानी आपका बी आंसर आपको दिख रहा है ना, बी आंसर मित्र आप लोग का राइट आंसर हो जाए। क्या हमारा वरुण जो आप लोग का होता है वह सबसे दूर होता है। बाकी शनि अरुण बृहस्पति हमारे नजदीक होते मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग का डाउट कंफर्म हो चुका है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर हम 19 से पहुंच गए, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, तो 19 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का 19 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, कि बोला है महासागर में नितल जीवजात बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं मित्र। ठीक है, कि महासागर में नितल जीवजात जो बेंथोस होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप लोग कि ऑप्शन क्या बोले हमारे। ठीक है, पहला ऑप्शन आप लोग का दिया है कि महासागर की ऊपरी सतह पर, पहला जो ऑप्शन है महासागर की ऊपरी सतह पर। दूसरा ऑप्शन आप लोग का महासागर के तल पर। तीसरा ऑप्शन आप लोग का महासागर के समीपी क्षेत्र में। चौथा ऑप्शन आप लोग का तटीय स्थान पर। मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत ही स्पेशल प्रश्न मित्र। इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र, बता देना। इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट यानी करेक्ट आंसर मित्र होगा क्या होगा, महासागर के तल पर। ठीक है, महासागर के तल पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बाकी क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। हमने 19 प्रश्न को भी बहुत अच्छे से देख लिया। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, आज के प्रश्न नंबर हम 20 पहुंच गए, यानी आप लोग का 20वां प्रश्न मित्र। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना आप लोग आज का 20वां प्रश्न क्या बोला है। ठीक है, तो 20वां प्रश्न बोला है कि महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कि महान जो विभाजक हमारे श्रेणी है वह किस महाद्वीप में स्थित है। पहला ऑप्शन आप लोग का एशिया मिलेगा, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, तीसरा ऑप्शन दक्षिण अमेरिका, चौथा ऑप्शन उत्तर अमेरिका। ठीक है, तो बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है मित्र, कि बता देंगे सभी मित्र हमारे ऑस्ट्रेलिया आप लोग का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाए साथ। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। हमने 20 प्रश्न को बहुत अच्छे से देखा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते साथ ही। ठीक है, अपने मंजिल तक जरूर पहुंचना है, वर्दी लेकर मुझे आना है मित्र, यही कहना है बस, आप कुछ नहीं। ठीक है, मुझे वर्दी चाहिए तो वर्दी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मित्र। ठीक है, बाकी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए मन लगाकर मित्र। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो साथ ही देख सकते हैं आज का हमारा 21 प्रश्न नंबर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी पहली महिला थी, जो पहली महिला जज थी वो कौन थी और जिनका हाल ही में निधन भी हो गया मित्र। ठीक है, फातिमा बीबी है, सुजाता मनोहर है, आर भानुमति है, रूपा पाल है। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी वह कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो साथ ही बता देंगे आप लोग फातिमा बीबी थी। क्या थी, फातिमा बीबी। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं इस स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर है 22 नंबर। ठीक है, यानी आप लोग 22 नंबर प्रश्न क्या आप लोग का, यानी 22 प्रश्न मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। 22 प्रश्न क्या है कि 2 घंटे के अंतराल के लिए, 2 घंटे के अंतराल के लिए जो देशांतर दूरी होती है वो बराबर होगी। 2 घंटे के अंतराल के लिए जो हमारी देशांतर दूरी होती है वो बराबर होगी मित्र। यही इस प्रश्न है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री बताने के सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे कि 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी की
कि बराबर होगी। बराबर होगी यानी ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा बहुत अच्छा प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का 30 डिग्री आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, 30 डिग्री इज द वेरी वेरी मोस्ट IMP आंसर हो जाए साथी। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथी। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा नंबर है आप लोग का 23 नंबर है आप लोग का 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न क्या बोला है ध्यान से पढ़िए आप लोग। प्रश्न आप लोग के लिए सभी महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेने तो एग्जाम आपको पक्का हल्के मिलेगा मित्र। ठीक है, तो आज का 23 नंबर प्रश्न बोला है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? अमीबा जो होता है ना, अमीबा पता ना आप लोग का ऐसे से अमीबा होता है आप लोग का। ठीक है, अमीबा आप लोग का ऐसे से होता है अमीबा। ठीक है, ये हमारी अमीबा होता है। ठीक है, अमीबा का चित्र ऐसा होता है मित्र। ठीक है, थोड़ा ऐसा ऐसा ही होता है मित्र। ठीक है, तो अमीबा जो अपना भोजन होता है वो कहाँ पचाता है? खाद्य धानी में, खाद्य धानी में, पदम 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 में, केंद्रक में, कोशिका झिल्ली में। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे, कोई भी सत्य मार तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेगा। ठीक है, कि अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? अमीबा जो होता है हमारा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र ना, आपका आंसर नंबर आप लोग का खाद्य धानी हो जाएगा। ठीक है, खाद्य धानी में आप लोग का हमारा क्या होता है? अमीबा अपना भोजन को पचाता है मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट नहीं आप लोग को। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का 24 नंबर प्रश्न मित्र। ठीक है, आप लोग का 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि मादा युग्मज को क्या कहा जाता है? जो मादा युग्मज होता है हमारा उसको क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न होगा आप लोग का कि मादा युग्मज को क्या कहा जाता है? अंडाणु बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है, यानी शुक्राणु बोला जाता है, और आपका एक ऑप्शन आप लोग का है और कि युग्मनज बोला जाता है मित्र। ठीक है, तो बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे आप लोग कि मादा युग्मज को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे। अंडाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडाणु बोला जाता है, अंडाणु। ठीक है, अंडाणु। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट IMP आंसर हो जाएगा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगली नेक्स्ट प्रश्न की। आज का प्रश्न नंबर लास्ट वाला अंतिम प्रश्न है आज का 25वां प्रश्न मित्र। ठीक है, इस 25 प्रश्नों को करने के बाद आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग पूरे 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए मित्र। ठीक है, दिल से मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे साथी को इस वीडियो अच्छा लगा होगा वो लाइक करके कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सारी वीडियो और आप लोग के चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, आप लोग के लिए साथी। ठीक है, बाकी आप लोग प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आप लोग को खुद एक अनुभव प्राप्त हो गया अंदर से कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण चैनल है या नहीं मित्र। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं आप लोग का दिल करे तभी आप लोग करना मित्र। ठीक है, आप लोग को पढ़ना, आप लोग को मुझे नहीं, मुझे तो पढ़ाना मित्र। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं इस 25 प्रश्न को। 25 प्रश्न ने क्या बोला है इसका मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, कि बोला 25 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी हमारी कोशिका है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है मित्र। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी हमारी जो कोशिका होती है वो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। पादप कोशिका में हमारा क्या होता है? हमारा स्थित होता है मित्र। बताने का प्रयास करेंगे। प्लास्टिड होता है, यानी आप लोग का कोशिका झिल्ली होता है। थर्ड ऑप्शन आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और डी ऑप्शन आप लोग का लाइसोसोम होता है मित्र। ठीक है, तो बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारे एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है मित्र। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी हमारी जो कोशिका है केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? प्लास्टिड आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीटली आप लोग को बता दिया हमने। ठीक है, आप लोग पूरी 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख लिया मित्र। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को कुछ जानकारी देना, बाकी आप लोग को ठीक है आप लोग को कुछ अनुभव देना बहुत ही जरूरी मित्र। ठीक है, इस अनुभव को लेना आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्जाम यानी आप लोग का RPF कांस्टेबल का एग्जाम जल्दी होने वाला। आप लोग के पास 1 मंथ का समय है, 1 मंथ का आप लोग के पास टोटल आपको समय मिला हुआ है मित्र। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है, आप लोग का मैंने हर वीडियो में बताया था आप लोग को मार्च में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। आप लोग का पूरा एकदम क्लियरिटी आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्जाम मार्च में होगा। फरवरी के महीने में एग्जाम तो होने वाला नहीं मित्र। ठीक है, फरवरी के महीने में एग्जाम तो होगा नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है 4 फरवरी से आप लोग का SSC GD का भी एग्जाम मित्र। ठीक है, और जो बता देना, जो आप लोग को बोल रहे हैं साथी ना कि जनवरी के लास्ट में एग्जाम हो सकता है मित्र, हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेलवे का कम मूड सन के क्या कर दे मित्र। ठीक है, कि आप लोग को पता है कि जनवरी की आप लोग का एग्जाम कराएगा भी ना RPF कांस्टेबल का, तो वो जनवरी के लास्ट में आप लोग का एग्जाम हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है। जितना हो सके तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम होगा जनवरी में मित्र। ठीक है, आप लोग का एग्जाम तो मार्च में ही हो सकता है। ठीक है, मार्च में ही होगा मित्र। ठीक है, आप लोग का एग्जाम मार्च में ही होगा, आप लोग कंफर्म रहिए। ठीक है, घबराइए ना, आप लोग मेहनत करते रहिए आप लोग अच्छे से। बाकी आप लोग को पता है कि आप लोग का ना कि
आप लोग के एग्जाम में मात्र 3 ही सब्जेक्ट है, जीके जीएस है, मैथ और आप लोग को रीजनिंग में। बाकी आप लोग को पता है जीके जीएस में पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग में मैथ में हमारे 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग में आप लोग के पूरे 35 प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, तो बस आप लोग फोकस कीजिए, आप लोग जीके जीएस पे जितना हो सके जीके जीएस मोस्टली आप लोग एकदम अच्छे से बना लीजिए, अपना स्कोर बना लीजिए कि जीके जीएस में हमारा स्कोर इतना हो सकता है मित्र। मैं इतनी गारंटी देता हूँ जो हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं ना, 50 में से वो 40 प्रश्न को 40-45 प्रश्न को 100% करके आएंगे मित्र। ठीक है, 100% करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो मैं बता जो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था मैंने आप लोग को पहले बता दिया पीवाईक्यू में। तो बाकी आप लोग को जो चल रहा है क्लास में ये सारे प्रैक्टिस सेट बेस पे चल रहे हैं मित्र। ठीक है, जो आपके लिए और एक अनुभव प्राप्त होगा मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग मैथ में 30 प्रश्नों को कीजिए, 30 प्रश्नों को कीजिए, क्योंकि आप लोग को बता देना जो आप लोग का स्पेशल नोटिफिकेशन यानी आप लोग का जो आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था मित्र, उस एग्ज़ाम में देखने को मिला था, पता क्या, उस एग्ज़ाम में देखने को मिला कि जीके जीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए यानी जीके जीएस मैथ रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं पूछे गए थे। ठीक है, मान लीजिए आरपीएफ एसआई में टिपिकल प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे गए, तो उसमें आपका आरपीएफ कांस्टेबल सिपाही भर्ती में नॉर्मल प्रश्न पूछे गए मित्र। ठीक है, तो आप लोग घबराने वाली बात नहीं, थोड़ी मेहनत की जरूरत है, मेहनत करते रहिए। बाकी आप लोग फिजिकल में भी ध्यान दीजिए कि आप लोग का फिजिकल भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे मित्र। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसमें ना फिजिकल में बहुत से बच्चे छट जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल भी आप लोग का थोड़ा क्लियर कीजिए। बाकी एग्जाम तो अपना पढ़ रहे हैं मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग थोड़ा भी दिल पे लगा होगा वीडियो ना, तो कमेंट करके लाइक करके और सब्सक्राइब कर देना चैनल को मित्र। बाकी चलते मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड करते मित्र। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।